सबिया साहिबा, बारान साहब आए हैं। ठीक है। खुश आमदीद। जो कुछ हुआ उस पर मुझे अफसोस है। अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। जानती हूं, मैंने जो कुछ भी किया उसकी ना तलाफी है और ना कोई कफारा। लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि दिलान मेरी बेटी है, अगर मैं पहले ये सब कुछ जानती तो वो ना होता जो अब हुआ। तुम्हारा गुनाह तुम्हारी माफी से बड़ा है। तुमने दिलान को बेवजह अजियत दी, कैद में रखा उसे। तुम्हें अंदाजा है कि उसके दिल पर कैसे कैसे जख्म लगाए? अंदाजा है। काश कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकती, अपने किए को बदल सकती, मगर यह नामुमकिन है। मैं एक ऐसी मां हूं जिसने इंतकाम की आग में जलकर अनजाने में अपनी बेटी को तकलीफ दी। मैं एक बेबस और कमजोर औरत हूं। यकीन करो, मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ी सजा भुगत रही हूं। अब चाहे सारी दुनिया भी मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं जीते जी खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम क्या महसूस करती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिलान के लिए आया हूं, उस पर किए गए जुल्म का हिसाब लेने। 3 महीने जो कुछ तुम मेरी बीवी के साथ करती रही, कहां रखा था उसे? कहां दी अजियतें? बोलो। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? अभी मुझे वहां ले चलो। रुक जाओ। अगर तुम वाकई देखना चाहते हो तो आओ, मैं दिखाती हूँ। वो कमरा उस तरफ है। तुमने उसे जंजीरों में बांधा था।
कैसे किया तुमने ये? कैसे किया ये जुल्म? हाँ, किया मैंने, और भी बहुत बुरे काम किए हैं मैंने। फख्र नहीं कर रही, पहले भी कहा तुमसे कि मैंने नाकाबिले माफी गुनाह किए हैं। मैंने इसी कमरे में अपनी बेटी को अजियत दी, बहुत शर्म आती है मुझे। मैंने बहुत जुल्म किया है उस पे, उसकी मोहब्बत, उसके यकीन, हर चीज को तोड़ के रख दिया। इतना दर्द दिया उसे, कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसे मैंने किया उसके साथ। और आखिर में मैंने, उसने जो अपने दिल में अपनी माँ की तस्वीर बनाई थी, उस तस्वीर को दागदार करके मैंने उसे भी तोड़ दिया। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन मेरा दर्द उसके मुकाबले में बहुत कम है जो दर्द मैंने अपनी बेटी और तुम सबको दिया। अब तुम जो चाहो और जैसे चाहो सजा दे सकते हो मुझे। बताओ, फिर वो जिंदा कैसे बच गई? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से वो ये सब सहती रही। इसी कमरे में कैद थी और हर रोज, हर लम्हा तुम्हारे लिए, अपनी मोहब्बत के लिए रोती रही वो। मैं कहती रही उसे कि कोई तुम्हें नहीं ढूंढ रहा, सब भूल चुके हैं तुम्हें। उसकी उम्मीदें तोड़ने की कोशिश की, मगर वो हारी नहीं, डटी रही। वो भाग भाग कर तुम्हारे पास जाना चाहती थी और मैंने उसे जंजीरों में जकड़ दिया। उसने तुम्हें पालने की उम्मीद पर सब्र किया और एक लम्हे के लिए भी नहीं हारी। इसीलिए मैंने तुम पर गोली चलवाई थी। उस रोज जो हार तुमने तैयार किया था, मैंने दिलान से कहा कि वो मुझे लाकर दे। मैंने उसे धमकी दी हुई थी। दिलान एक फरिश्ता है, खुदा के लिए उस पर गुस्सा मत निकालना। वो बेचारी तो बहुत मासूम है, उसने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की, कभी भी नहीं। शादी के दिन वाला हमला भी तुमने करवाया ना? मेरी फैमिली को, मेरे प्यारों को भी तुमने मारना चाहा ना? हाँ, मैंने ही करवाया था। तुम अपने किए का हिसाब दोगी सबिहा ए मिरोलो।
भाई से सबिया खातून को माफ करने का आपने कहा। भाभी आपने ये सब क्यों किया? आपको कोई हक नहीं था। सबिया खातून आपकी माँ है, ये बात आपको हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। बीच में मत आओ जिहान। कैसे ना आऊं भाई, कैसे चुप रहूं? उस औरत की वजह से आप मरने के करीब पहुंच गए थे और अब सिर्फ माँ होने की वजह से उसे छोड़ दें। इससे क्या होगा भाई? सब कुछ ऐसे ही माफ हो जाएगा। बस जिहान, बड़े हो जाओ, बड़े। बच्चों की तरह बात मत करो। बहुत शर्मिंदा हूँ। आओ यहां बैठो। उस औरत ने तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाली थी। ये सोचकर ही मेरा बुरा हाल हो रहा है कि तुम जंजीरों में जकड़ी हुई थी। कैसे बर्दाश्त किया? तकलीफ हुई होगी ना? शुरू में बहुत तकलीफ हुई, अब सब गुजर गया। इतना बोझ तुमने अकेले कैसे उठाया दिलान? मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? नहीं बता सकती थी। खौफ मेरे वजूद में समा गया था। मैं डरती थी कि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम्हें कुछ हो ना जाए। बताना चाहिए था। मैं बचाता तुम्हें। तुम्हें कभी इतना दर्द सहने नहीं देता मैं। जानती हूं तुम कभी ना होने देते, लेकिन तुम्हें भी तकलीफ होती। बस तुम्हें देखना, तुम्हारा खैरियत से होना काफी था मेरे लिए। गलत सोचा तुमने। कोई भी गम तुम्हारे ना होने के गम से बड़ा नहीं, यही सच है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे एक बाल के लिए मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा दिलान। खुद जल जाऊंगा मगर तुम्हें जलने नहीं दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो और सलामत रहो। अरे अम्मी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आप होती तो हैरान रह जाती। इफ्तिताह में तिल धरने की भी जगह नहीं थी, सब आए थे। जवेरिया, उनसे पूछो ना कैसे हैं वो लोग। अच्छा ये बताएं आप कैसी हैं, बाबा कैसे हैं? ओह, कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, सलाम कहना मेरा। जवदत सलाम कह रहा है आपको। जमरुद को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। कल मैं जब होटल जाऊंगी तो आपको वीडियो कॉल करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि हमने उसमें कितनी तब्दीलियां की हैं। अच्छा अम्मी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।
लीजिए, तो आप दोनों के लिए बेहतरीन खाना और चाय तैयार है। अरे यास्मीन, क्या जरूरत कोई थी? बात नहीं। तुम भी तो थकी हुई हो। अच्छा, एक काम करो, इसे अपने पीछे रख लो, तुम भी थक गई होगी। हाँ, आप ठीक है? शुक्रिया मेरी जान। यास्मीन, तुम्हारे काम का मसला जल्दी हल कर लेते हैं, ठीक है? अपनी आइडेंटिटी मुझे सेंड कर देना, मैं कल ही रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा। तनख्वाह की बात बाद में कर लेंगे। अरे मैं तो बस आपकी मदद के लिए आई हूँ, मुझे किसी सैलरी की जरूरत नहीं है, इस बारे में सोचे भी मत। ये कैसे हो सकता है? मैं किसी को भी बगैर तनख्वाह बगैर इंश्योरेंस के काम पे नहीं रखता। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपने नया काम स्टार्ट किया है, मुझे आप पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना। कैसा बोझ यास्मीन? वैसे भी हमें एक बंदा चाहिए था तो तुम्हें रख लिया हमने। हाँ बिल्कुल यास्मीन, किसी अजनबी को रखने से बेहतर था कि हम तुम्हें रख लें। हाँ, आप लोग मेरे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी हुई। इतना तो कोई भी नहीं करता। मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत है। ओह, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरी जान। मेरी जान। चलिए चलिए शुरू कीजिए। तो तुम भागने की कोशिश कर रही थी? हाँ, कर रही थी, बहुत बार की, बार बार की। मेरे घुटने लहूलुहान हो जाते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि इससे तो सिर्फ मेरा ही नुकसान हो रहा है। तब मैंने समझदारी से काम लिया, बहाने बनाए, झूठ बोले, बहुत जाल बिछाए, बहुत कोशिश की जंजीरें खोलने की। हैरत नहीं हुई? तुम तो हाथ नहीं आती किसी के। मुझसे भी कई बार भागने की कोशिश की थी, मगर ऐसी पकड़ी गई कि अब कहीं भी जाने को दिल नहीं चाहता। हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। माफ कर दिया ना मुझे? तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इतना सब कुछ कैसे सह गई? कैसे? इस यकीन से कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, बस यही मेरा हौसला था। हर रात तुम्हें ख्यालों में गले लगाकर सो जाती थी। मैं भी हर रात सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में ही जिया करता। तुम नहीं थी तो मैं पागल हो गया था दिलान। हर दिन हर जगह तुम्हें तलाश करता, पहाड़ों में पत्थरों से पूछता कि तुम कहां हो। तुम्हारा चेहरा और आवाज सब बहुत शिद्दत से याद आता था। उस कोने में बैठना या फिर कोई किताब पढ़ना और तुम्हारा वो बाग में चहलकदमी करना सब निगाहों में रहता। इसी ख्याल ने जिंदा रखा। मुझे भी।
तुम्हें बहुत याद किया। बस एक दुआ और एक ही ख्वाहिश है कि अब कभी जुदा ना हो। कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। हमने बहुत दुख झेले हैं, बहुत दूर रह लिए हम, लेकिन अब जुदाई नहीं होगी। तुम मेरी बीवी हो और रहोगी। दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं।